असां हिन वक़्तु मौजूद आहियूं इंटरनेशनल दरबार बाबा रामदेव पीर मंदिर ते, जिते साईं आत्माराम साहब इंतहाई बहितरीन ज्ञानी पुरुष इंसान आहिनि ऐं साईं जेके आहिनि तमामु जेके धर्मी ॼाण रखनि था। सो इन हवाले सां असांजो इंतहाई एक्टिव आहे असांजी भील बिरादरी जो ज़िले सांगड़ खां तालुक रखंदड़ भगत उमेदराम साहब जेके सवाल कनि था त साईं खां साईं छा कहिड़ो सवाल आहे तव्हांजो? साईं से हमारा ये प्रश्न है कि जो हम जो भटके हुए लोग हैं, जो जिधर कोई जहाँ जाते हैं वहां मन लगा लेते हैं, तो हमें कोई ऐसा अच्छा मैसेज दीजिए और असल जो हमारे सनातन धर्म की जो असल हकीकी जो भक्ति और हकीकी जो भगवान है उनके बारे में आप क्या कहेंगे, जो हम भटके हुए लोगों के बारे में। हरे कृष्ण। श्री श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज तालीम का दौर है, एजुकेशन का दौर है। हर आदमी ये जानता है कि हर चीज के पीछे, हर मजहब के पीछे एक किताब है। एक शास्त्र है, और जितने भी मजहब चल रहे हैं उसकी कोई ना कोई किताब है। जी जी हाँ, वो सारे उसको ही फॉलो करते हैं, फिर उसके मुताबिक चलते हैं। और सबसे प्राचीन धर्म जो है वो सनातन धर्म है। और हमारे सारे शास्त्रों का जो निचोड़ जो है वो भगवत गीता है। और जो सनातन धर्म का जो वेद एक वृक्ष है जिसकी 3 शाखाएं हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड, भक्ति कांड, और उसका पका हुआ फल जो है वो श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत तो भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, रामायण, इन ग्रंथों का हमें जो है ना पाठ करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, इसकी तालीम होनी चाहिए। मैं कहता हूँ ज्यादा नहीं, ये 3 ग्रंथ से हम अगर शिक्षा लेंगे ना, हमारी सब चीजें खुद ब खुद सुधर जाएगी। भगवान ने गीता में कहा है, जो शास्त्र विधि को छोड़कर मन माने ढंग से कर्म करते न वह सुखम न परम गति। तो जो कुछ भी हमारे समाज में चल रहा है, जहां भी हम जा रहे हैं, तो ये विचार तो करना चाहिए ना, हमारे शास्त्र के हिसाब से सही है या गलत है। देवताओं का आदर करना ये हमारा कर्तव्य है। पर भगवान ने गीता में क्या कहा है कि कम अकल लोग देवी देवताओं की शरण में जाते हैं, स्पष्ट गीता कहती है। और जो मेरे भक्त है वो मेरी शरण में आते हैं। देव यान्ति देववर्ता, पितर यान्ति पितरवर्ता। कहते हैं जो देवताओं को पूजते हैं देवताओं को प्राप्त होंगे, भूत प्रेतों को पूजते हैं उनको प्राप्त होंगे, जो पितरों को पूजते हैं उनके पास जाएंगे, जो मेरे भक्त है वो मेरे पास आएंगे। तो गीता के अनुसार हमें ये चुनाव करना है कि भाई किसकी पूजा करनी है, किसका नाम स्मरण करना है, आदर सबका करना है। सनातन धर्म की एक विशेषता है कि वो तो किसी वृक्ष का भी अपमान नहीं करता, किसी पशु पक्षी का अपमान नहीं करता, सबको प्रणाम करना, इसीलिए कि भाई सब में भगवान है, सबके अंदर भगवान। लेकिन सब भगवान है ये नहीं, सब में भगवान है। इसके साथ साथ ये है कि हमें गीता, रामायण और भागवत के अनुसार उसमें जो बताया गया, और भागवत में भक्ति करने के 9 तरीके बताए गए। प्रहलाद महाराज कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदन। तो जो नवदा भक्ति, भक्ति की शुरुआत है सुनने से। और सुने किसको? सदा सेविये श्रीमद् भागवती कथा, सदा भागवती कथा सुने, भगवान की कथा सुने। इसको सुनने से क्या होगा? श्रीमद् भागवत कहता है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, भागवत उत्तम शलु के भक्तिर भवति नष्ट। जो भी परेशानियां हैं, जो भी उलझने, सब हल हो जाएंगी। कैसे? नित्य श्रीमद् भागवत को सुनने से, उसका अध्ययन करने से। और जब भागवत को सुनेंगे, भागवत उत्तम शलु, उत्तम शलु का मतलब भगवान का नाम है उत्तम शलु, भागवत उत्तम शलु के भक्तिर भवति निष्ठ की। तो आपकी उत्तम शलु भगवान के चरण कमलों में भक्ति हो जाएगी, मजबूत भक्ति हो जाएगी। अगर हम शास्त्र के तरीके को छोड़ते हैं तो बस कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, सब एक तरीके से प्रणाम नहीं करते, कोई एक तरीके से पूजा नहीं करते,
कोई एक तरीके से मंत्र नहीं बोलते, कोई क्या मंत्र सिखाता है, कोई क्या मंत्र सिखाता है। तो भगवान के नाम का कीर्तन, और कलयुग के लिए उपनिषद हरे कृष्ण महामंत्र, भगवान का नाम तो है, अनेकों नाम है, हजारों नाम भगवान विष्णु के हैं, पर कलयुग का महामंत्र हरे कृष्ण महामंत्र है। और अगर रामायण भी ना पढ़ सके, भागवत ना पढ़ सके, फिर गीता जरूर पढ़नी चाहिए। और ये गीता की बात किसको समझ में आती है? भगवान ने खुद गीता में कहा है, बहु नाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रबंधते वासुदेव सर्वमिति सो महात्मा सुदुर्लभ। बहुत सारे जन्म मरण के बाद किसी को ये ज्ञान होता है कि वासुदेव श्री कृष्ण ही सब वजहों की वजह है, ऐसा महात्मा बहुत मुश्किल से होता है। हाँ? तो ये जो है हम सबको, ये रामापीर भी मैं अक्सर बताता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ही है। कौन है? भगवान। तो अगर रामापीर के प्रति जिसकी भी आस्था है तो उसे भगवान श्री कृष्ण ने यानी रामापीर ने जो गीता में कहा है उस पर अमल करना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा। हरे कृष्ण। देखो भाई, दे दो मुन्नू। तो तभी तालीम के हवाले से बात की, यहाँ पर जो सारे बेटे सब एजुकेटेड है, मेरे ख्याल मेंटर से सब ऊपर हो, हमारे सबके घरों में जो उसका अलग अलग है। तो तालीम के हवाले से तो गीता जी तो हर किसी ने पढ़ी, ठीक है, आपने भागवत रामायण को पढ़ा। तो भागवत में भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं कि मांस मच्छी का आहार, जैसा आहार करेंगे वैसा आहार। तो हमारे में जो लोग, जो हमारे यहाँ पर भील कम्युनिटी में ज्यादा से ज्यादा लोग जो देवताओं की आड़ लेके उन्होंने जो हमें बुला के मांस मच्छी का सेवन करा दिया कि भाई अगर आप इस देवता का बकरी नहीं चढ़ाएंगे तो आपका बेटा मर जाए, ठीक है। चलो ठीक है, ये एक मैं समझता हूँ जो जन्म देता है वही मारने का। लेकिन जो ज्यादातर लोग हैं उनमें देखे गए, मैंने एडवोकेट भी है, उनके घर में हम जाते हैं तो वो भी जो है ना बलि देते हैं। तो इनके हवाले से हमारे सनातन धर्म की एक बात की खड़ी है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने अपने बच्चों को स्कूल तो भेजा, आपने बताया ना एजुकेटेड है और सब मतलब हाई क्वालिफिकेशन में है, अच्छी बात है। जी जी। जिंदगी जीने के लिए आदमी को, पर एक चीज में हम पीछे हैं, और वो कौन सी जगह है? वो है धार्मिक तालीम की कोई एजुकेशन नहीं। पढ़ते भी है तो अपने ढंग से, सुनते भी है तो अपने ढंग से, पर उस्ताद के पास रह करके नहीं सीखते। गुरुकुल का नहीं, अभी ये गुरुकुल है, यहाँ पर भी इतना बड़ा खर्चा जो अपनी आप लोग ने किया हुआ है, ये किस लिए किया है कि हमारी जो कौम जो इधर नजदीक रहती है उनके बच्चे पढ़े। पर ये रमाई पंडित और हमारी कुछ माताएं, बच्चे इधर बैठे रहते हैं। अब बच्चे 4-5 आते हैं, 10-15 आते हैं, पर माँ बाप कान पकड़ कर लेकर आए ना कि भाई इधर तुमको बैठना है, इधर जाना नहीं है। अगर कोई गुरुकुल के अंदर ये लोग अगर 200 रुपया फीस लगेंगे, बच्चा नहीं भेजेंगे, उधर 2000 रुपया फीस भी भरने को तैयार है, जहां पर यह सिखाया जाता है कि तुम बुत परस्त हो, जहां पर यह सिखाया जाता है कि भाई तुम जो है ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम अपने धर्म को नहीं मान, तो वहां तो वो लाखों रुपए भरकर भी भेजेंगे। पर जहां धर्म की तालीम हो रही है वहां बिना पैसे के सिखाया जा रहा है, बिना पैसे के समझाया जा रहा है, वहां कोई भी अपने बच्चे को पकड़ के नहीं लाता। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें हमारे गुरुकुल होने चाहिए, हमारी धार्मिक तालीम होनी चाहिए, और सारी तालीम से के साथ साथ हमें धार्मिक तालीम होनी चाहिए। दूसरा, जो हम लोग ने गुरु बनाकर बिछाए हुए हैं ना, उन सबके भी तो इम्तिहान होने चाहिए कि वो धर्म को जानते कितना है, जिनको हमने ठेकेदार बनाया। जो भोपे बने हुए हैं, जो किसी को ये बताते हैं कि भाई तुम पे काला इलम हुआ है, तुम पे भूत है, माता तुमसे बकरा मांग रही है, माता ये मांग रही है, उसकी भी तो कोई परीक्षा करो, कोई उसको भी तो जलते हुए तेल की कढ़ाई में डालो, अगर माता होगी तो फिर उसको कुछ नहीं होगा, तो फिर हम उसकी बात मान लें।